गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वैदेही को निशान के क्लोज जाना रहता है, उसे अटेंशन चाहिए रहती है, उसके बारे में जानना रहता है। तो वो बहुत सारी प्लानिंग करती है कि कहाँ से क्या करूँ। फिर एट लास्ट रिमझिम के साथ उससे बात करने के बाद रियलाइज़ होता है कि वो एडमिट क्वालिफिकेशन में अगर कुछ अच्छा करेगी तभी वो आ सकती है उसकी टाइमलाइन पर कैसे करेगी उसके लिए वो प्रीति की हेल्प लेती है। प्रीति से जाकर पहले पूछती है कि क्या वो उसकी पढ़ाई में हेल्प कर पाएगी, पर प्रीति कुछ कहती है उससे पहले अनन्या उसको आंसर दे देती है, जिसकी वजह से प्रीति को भी बुरा लगता है। पर जब वो प्रीति को उसके घर छोड़ने जाती है स्कूटी से, तब वो उससे पूछ लेती है तो प्रीति हाँ कह देती है। अब उसके आगे प्रीति ने जब उसको हाँ कह दिया था, उसके बाद अपने रूम में चली जाती है और जैसे ही वो रूम में जाती है वो अपने आप को चेंज कर रही रहती है, फ्रेश हो रही रहती है और फ्रेश होते होते वो सोच रही थी कि वैदेही अलग ही है। मतलब इसका मुझे कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है। कभी ये बहुत स्वीट होती है, कभी ऐसे करती है, और अब इसको हो क्या गया है कि एडमिट क्वालिफिकेशन के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही है। पर जो भी बोलो, कम से कम पढ़ाई में ध्यान दे रही है, यही काफ़ी है मेरे लिए। तो प्रीति काफ़ी ज़्यादा खुश होती है उसका इस तरीके का बिहेवियर देखकर। पर वो ये जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्यों है, पर वो इतना ध्यान नहीं देती है। फिर उसकी मम्मी उसे बुला लेती कि प्रीति जल्दी नीचे आओ, खाना वाना खाओ। तो फटाक से जो प्रीति है वो चेंज करके नीचे आती है और बैठती है। मम्मी और वो लोग डाइनिंग टेबल में बैठ के खाना खा रहे रहते हैं। तभी उसकी मम्मी बोलती हैं, ये वैदेही तुम्हारी बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड नहीं बन गई है। तभी प्रीति कहती है, नहीं मम्मा, मेरी क्लोज फ्रेंड नहीं है वो, पर हाँ दोस्त है अच्छी, केयरिंग नेचर की है, अच्छी है, हेल्पिंग नेचर की है। हाँ, हेल्प तुम कर रही हो उसे या वो तुम्हें करती है? तो कहती, मॉम, हेल्प तो दोनों एक दूसरे की करते हैं ना। अभी वो मुझे घर तक छोड़ देती है तो मैं थोड़ा सा पढ़ा तो सकती हूँ ना। बेटा ऐसा ना हो कि दूसरों को पढ़ाने के चक्कर में तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस ना कर पाओ, प्रीति की मम्मी कहती हैं। तभी प्रीति कहती है, नहीं मम्मा ऐसा कुछ नहीं होगा, पर हाँ मैं कोशिश करूँगी, अगर मुझे लगता है कि मैं उसे नहीं हैंडल कर पा रही हूँ तो मैं मना कर दूँगी। तो कहती हाँ। अच्छा सुनो, मैं क्या सोच रही थी कि अब तुम्हारी क्लासेस बढ़ रही है, अभी तुम 8th स्टैंडर्ड पे हो, अब यहाँ से तुम्हें थोड़ा सा ना, ये तुम्हारी स्टडीज़ ज़्यादा बढ़ रही है और थोड़ा फोकसली तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो प्रीति कहती है, हाँ अम्मा वो तो है, तो मैं सोच रही थी मैं तुम्हारी ट्यूशन्स लगा दूँ, और अगर तुम्हारी ट्यूशन्स लगेगी तो तुम ज़्यादा बेटर वे में पढ़ पाओगी। आई नो तुम अकेले हैंडल कर लेती हो सब कुछ, पर मुझे ऐसा लगता है कि अब से आगे जाकर तुम्हें जब डॉक्टरी के लिए करनी है तो तुम्हारी ये जो बेस होना चाहिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसलिए तुम अभी से ट्यूशन्स क्लासेस ये सब ज्वाइन करो। मैंने तुम्हारे पापा से बात भी कर ली है, पापा मुझे बोले तो हमारे पास में जो शिवानी क्लासेस है वहाँ पर मैं आपकी लगवा दूँगी। तो प्रीति पहले तो चुप रहती है, फिर बोलती, मम्मा ज़रूरी है क्या? तो कहती है, हाँ बेटा ज़रूरी है, आपको अभी क्लासेस थोड़ा स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा। प्रीति की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, क्योंकि प्रीति ना अ, हमेशा से टॉपर तो रही है, पर उसे ना प्रेशराइज टॉपर रही है। प्रीति को पढ़ाई पसंद थी, पर इतना भी नहीं कि उसको अपनी खुद की ज़िंदगी जीने का मौका ना मिले। उसके मॉम एंड डैड ना बहुत ज़्यादा उसे प्रेशराइज़ करते थे, मतलब पढ़ाई करने के लिए, डॉक्टरी बनने के लिए। पर प्रीति डॉक्टर बनना ही नहीं चाहती थी, प्रीति एक इंजीनियर बनना चाहती थी, या फिर ये बोलो कि वो साइंटिस्ट बनना चाहती थी। उसने 2 ऑप्शंस चुन के रखे थे, या तो साइंटिस्ट या तो इंजीनियर, पर उसे डॉक्टरी नहीं करनी थी। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो डॉक्टरी करे, इसलिए वो कभी अपने पेरेंट्स के सामने अपनी चॉइस नहीं रख पाई। पर उसे इतना पढ़ना, ये सब करना इतना पसंद नहीं था। मतलब उसको ऐसा लगता था कि वो छोटी सी है, पर उसकी ऊपर इतना बोझ रख दिया है कि वो कुछ कर नहीं पा रही है अपनी मर्जी का। ये बात उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सैड कर देती थी। पर जब से उसने वैदेही को देखा था कि जिस तरीके से वो मस्ती मजाक करती है, तो उसे ऐसा लगता था कि लाइफ में मस्ती मजाक भी होती है पढ़ाई के साथ। एक तो प्रीति का फ्रेंड्स ग्रुप बहुत अजीब था। ऐसा फ्रेंड्स ग्रुप था कि जो खुद भी इतने पढ़ाकू थे। अनन्या उसे पढ़ाई पढ़ाई के लिए फोर्स करती रहती थी। अनन्या जो रहती है वो प्रीति के रिलेटिव्स की रहती है, मतलब वो प्रीति के जो
बुआ के बुआ के रिलेटिव्स के थ्रू कुछ रहती है। तो जो प्रीति रहती है वो और प्रीति और अनन्या एक दूसरे के मतलब रिलेशन में रहते हैं। तो जो उसकी मम्मी चाहती थी कि जो अनन्या है वो डॉक्टरी बने, तो प्रीति की मम्मी ने भी उसे डॉक्टर बनाने के लिए उसी के साथ डाल दिया, लेकिन उससे उसकी चॉइस तक नहीं पूछी। पर अब जब अनन्या उसकी बहुत सालों से दोस्त है, उसके साथ है, तो अब वो अनन्या के साथ वैसी रहना सीख गई है, पर उसे डॉक्टरी में कोई इंटरेस्ट था नहीं। पूरी कन्वर्सेशन ख़त्म होने के बाद मतलब लंच कंप्लीट करने के बाद जो प्रीति है वो अपने रूम पर चली जाती है। जैसे ही वो रूम पर जाती है तो उसको बहुत अपसेट सा फील होता है, बहुत ज़्यादा फील होता है कि यार क्या है, मतलब मुझे नहीं क्लासेस ज्वाइन करनी है, मुझे नहीं जाना है, मैं ठीक हूँ जितना पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे इतना प्रेशर मुझसे हैंडल नहीं होता है। तो उसे ना बहुत बुरा लग रहा रहता है कि ये क्या बात है, मैं कैसे हैंडल करूँगी ये सब। पर वो कुछ कर तो सकती नहीं है, तो थोड़ी देर वो टीवी देखती है अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए। दूसरी तरफ जो वैदेही रहती है वो अपनी स्कूटी उठा के जो घर जाती है, घर जाकर बैठती है और वो बहुत स्माइल कर रही रहती है। तो उसकी मम्मी पूछती है कि क्यों, क्या हो गया? तो कहती मॉम, अब आपकी बेटी ना पढ़ाई में भी अच्छे से नंबर ले आएगी। आपको तो पता है ना, मैं तो स्पोर्ट्स में वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ, पर आपको मेरे से एक ही शिकायत रहती है कि मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, मैं ये नहीं करती हूँ, मैं वो नहीं करती। तो अब आप इतनी भी टेंशन ना लो, मैं पढ़ाई भी कर लूँगी। वैदेही की मम्मी उसे घूरते हुए देखती है, कहती कि आज कौन से दौरे पड़ गए हैं आपको? आप कुछ अजीब सी बहकी बहकी सी बात नहीं कर रही हैं? आप थोड़ा होश में भी हैं कि आप क्या बोले जा रही हैं? तभी जो वैदेही रहती है वो उसकी तरफ देखती है और बोलती है, मॉम, मैं होश में हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा होश में हूँ। पर आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि अब आपकी बेटी सिर्फ बाउंड्री पे पास नहीं होगी, कुछ अच्छे नंबर भी लेकर आएगी। आप आप खुश रहो। तो उसकी मम्मी वो हंसते हंसते सोफे पे बैठ जाती है, बोलती है, देखो मजाक अच्छा करो, पर ऐसा मजाक करो कि जो मैं एडजस्ट कर सकूं, डाइजेस्ट कर सकूं। मुझे इतना ज़्यादा शौक मत दो कि मैं हंसते हंसते पागल हो जाऊं। तो वैदेही भी सोफे में जाके बैठती, इसमें हंसने वाली क्या बात है? अब मैं सीरियसली बोल रही हूँ कि मैं अच्छा करूँगी, तो आपको कोई भरोसा ही नहीं मुझ पे। तो कहती है, बेटा मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम और पढ़ाई तुम्हारा कोई लिंकेज नहीं है, इसलिए हमने तुम्हें स्पोर्ट्स पे डाला है। हम बचपन में ही समझ गए थे कि हमारी बेटी नालायक निकलेगी और वो कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए तुम्हारा स्पोर्ट्स अच्छा था, इसलिए तुम्हें स्पोर्ट्स पे डाल रहे हैं कि तुम स्पोर्ट्स के थ्रू अगर अपनी लाइफ में कुछ कर पाई तो कर पाई, वरना कुछ नहीं है। हमें पता है हमारी बेटी तो नालायक है। वैदेही जब अपनी मॉम से इतने अच्छे से अपनी तारीफ सुनती तो कहती, मॉम आपको कितनी ज़्यादा अपनी बेटी पे इतना ज़्यादा श्योरिटी है। तो कहती, हाँ मुझे श्योरिटी है, मैंने पैदा किया है, मुझे सब पता है मेरी बेटी के बारे में। अभी देखो, हम उस टाइप के पेरेंट्स तो हैं नहीं जो फोर्स करेंगे हर एक चीज़ के लिए, पर हम जानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकती हैं, तो आप स्पोर्ट्स में ही रहिए। और रही बात एड में क्वालिफिकेशन की, तो पास हो जाती हो, यही काफ़ी है हमारे लिए। इससे ज़्यादा बेटा हमने कभी आपसे कोई उम्मीद नहीं करी। पर अब देखते हैं, आप इतना बक बक कर रही हो तो देख लेते हैं कि क्या है। चलो जाओ फ्रेश हो जाओ। वैदेही को थोड़ा गुस्सा आता है और वैदेही बोलती है कि मम्मी आपने तो मुझे किसी काम के लायक ही नहीं समझा है। तो वहाँ से वैदेही की मम्मी बोलती है, बेटा लायक होगी तो समझेंगे ना, आप हो ही नहीं, इसलिए हमने समझा ही नहीं। हम ये ऐसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं पालते हैं कि कल जाकर हमें थोड़ा सा भी हर्ट हो, इसलिए ना हम लोग ऐसे ही हैं। अब आप जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। वहाँ जाती है, वो ऊपर जाके फ्रेश हो जाती है, थोड़ा मन ही मन में सोचती है, जब मेरे ही पेरेंट्स को फ़र्क नहीं पड़ता है, तो निशांत कैसे सोचेगा, उसको कैसे पता चलेगा? मतलब निशांत भी तो यही सोचेगा ना कि मैं नालायक हूँ, कुछ नहीं हूँ। अब तो यार मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो पर आ गई है बात। मतलब मुझे किसी भी हालत में अच्छा स्कोर करके लोगों की नज़रों में आना पड़ेगा। आई मीन मॉम को तो कम से कम मेरा साथ देना चाहिए, मॉम को तो ये समझना चाहिए ना कि मैं कितनी अच्छी हूँ। बट नहीं, जब मेरे पेरेंट्स ही मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, तो मैं कैसे अटेंशन सीखूंगी? ओ माय गॉड, मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हूँ यार, हेल्प मी गॉड, हेल्प मी। तभी वो सोचती है और एकदम से बुक्स की तरफ देखती है, बोलती है, बाप रे कितनी सारी बुक्स है यार, कौन पढ़ेगा? ऊपर से
मार्क्स लाने में कोई इशू नहीं है, पास तो मैं कैसे भी हो जाती हूँ, बट यार अच्छे मार्क्स लाने में कितना ज़्यादा इशू है। मतलब कैसे लाऊंगी इतने सारे मार्क्स। हे भगवान, प्रीति बस तुम ही मेरी उम्मीद की किरण हो। मुझे कैसे भी करके किसी भी हालत में मुझे बचा लेना यार। बस ये वाला जो टर्म होना चाहिए, इसमें मैं अच्छे मार्क्स ले आऊँ, एक बार हाईलाइट हो जाऊँ, बात ख़त्म फिर। ऐसे कह के वो फ्रेश होती है और नीचे आती है, तो उसकी मम्मी के साथ वो भी डिनर करती है और बातों बातों में उसकी मम्मी और उनके बीच में बहुत मस्ती मजाक होती है। तभी वो एकदम से पूछ लेती है, अगर अच्छा इतनी श्योरिटी से बोल ही रही हो आप कि आप अच्छे करोगी, तो आपने ट्यूशन क्लासेस लगा लिए क्या? तो कहती, नहीं मम्मा, ट्यूशन क्लासेस ना वो बना, आपको प्रीति के बारे में मैंने बताया था ना। तो कहती, ओ हाँ, दैट स्कॉलर, आई मीन वो टॉपर। तो कहती, हाँ हाँ वो टॉपर, वो मुझे पढ़ाएगी। बेटा, तुम्हें दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने की क्यों पड़ी हुई है? अच्छी खासी वो टॉपर है, तुम्हारे साथ रह के नालायक बन जाएगी। तुम वो इंसान हो जिससे तुम्हें अगर किसी के साथ छोड़ दिया जाए तो वो नालायक बन जाएगा। तुम नहीं सुधरने वाली हो। बेटा, उसकी ज़िंदगी मत बर्बाद करो। वो अच्छी खासी टॉपर है, उसे रहने दो। तुम ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करो, मैं तुम्हें ट्यूशन क्लासेस के पैसे दूंगी, पर नहीं, उस प्रीति के साथ, बेचारी के साथ कुछ नहीं करना है। मुझे उसकी फिक्र हो रही है, तुम्हारी तो छोड़ दो, तुम तो रहने ही दो। उसकी मम्मी इतने पैनिक होके बोलती है। तभी कहती, मॉम आपने समझ के क्या रखा है कि मैं प्रीति के साथ कुछ गलत करूंगी? अरे प्रीति अच्छी है, वो मुझे पढ़ाएगी। तो कहती, बेटा कोई तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता। हमने तुम्हें सब कुछ करके देख लिया। पिछली बार वो ट्यूशन ट्यूटर लगाया था, घर पे आके पढ़ाती थी, उसको भगा दिया तुमने। वहाँ तुम्हें कोचिंग क्लासेस भेजा था, वहाँ पर तुमने हंगामा करके आ गई। हर जगह जाती है, तुम्हें तुम्हारी एल्डर सिस्टर आई थी पढ़ाने के लिए, तुमने उसको भी भगा दिया। अरे तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता है, तभी हमने हार मान कर तुम्हें स्पोर्ट्स में डाल दिया। अरे पर बेटा, तुम्हें जो करना है करो, हमें कुछ नहीं है, पर बेचारी प्रीति की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करनी है? उसके मम्मी पापा को अगर पता चला कि तुम्हारी वजह से उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो वो बेचारे, उनका क्या होगा? तो कहती, मॉम बहुत हो गया यार, इतना इंसल्ट कौन करता है यार किसी की? मॉम, इट्स क्रॉसिंग योर लिमिट्स, ओके? हाँ ठीक है यार, मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग विथ यू कि आप तो कम से कम समझोगे। जब मैं खुद होकर बोल रही हूँ कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो आप नहीं समझ रहे हो। मॉम यार, मजाक अपनी तरफ है, पर ऐसे मत करो किसी को डीमोटिवेट। और रही बात प्रीति की, तो मैं हैंडल कर लूँगी। प्रीति बहुत अच्छी है, कम से कम आपकी तरह तो नहीं है ना कि मुझे एक बार में नो कह दिया उसने। आपने तो मेरी बात सुनी भी नहीं, क्या है वगैरह, आप जब से आई हूँ मैं तब से आप ऐसे ही बोले जा रहे हो, पर आपने कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं करी। वेल छोड़ दो, कम से कम प्रीति तो है कि जहाँ पूरी दुनिया मेरे से उम्मीद हटा चुकी है, पर वो लड़की मेरे लिए खड़ी है। मैं हमेशा से प्रीति को समझती थी कि वो बहुत एरोगेंट है, या वो बहुत ज़्यादा प्राउडी है, वो टॉपर है इसलिए वो अलग तरीके से सोचती है। बट सच बोलूँ ना मॉम, वो बहुत अलग है, वो बहुत अच्छी है और बहुत यूनिक है। जहाँ मुझे अनन्या ने मना कर दिया, वहाँ प्रीति ने एक वर्ड भी नहीं कहा। प्रीति ने कहा, मैं आपको पढ़ाऊंगी। मॉम, वो एक अलग ही है, उसने मेरे पे उम्मीद रखी, और यहाँ मेरी खुद की मॉम को मेरे से उम्मीद नहीं है। क्या बोलूँ मैं आपको? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, और प्लीज़ मेरे रूम पर मत आइएगा। जो वैदेही रहती है, वो जब ये बातें करती है तो वो बहुत इमोशनल हो जाती है। मजाक मस्ती वो बहुत करती थी, पर उसकी मम्मी का थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था, जिसकी वजह से वो इमोशनल हो गई, और वो थोड़ा सा, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे वैदेही के, और वो अपने रूम में चली जाती है। तब वैदेही की मम्मी को रियलाइज़ होता है कि इस बार उसने अपनी बेटी को हर्ट कर दिया है, मतलब मस्ती मजाक में ही सही, पर कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा बोल दिया। तो वैदेही की मम्मी बोलती कि अब मैं कैसे मनाऊँ? तो वैदेही की मम्मी सोचती हैं कि मैं उसके लिए उसका फेवरेट डिश बना दूँगी, जो है मसाला पास्ता, और वो लेकर जाऊँगी तो मान जाएगी। पर उस समय जो वैदेही रहती है, वो इतने गुस्से में रहती है कि अपने रूम पर चली जाती है और किसी की नहीं सुनती। फिर वो सोच रही रहती है कि एक बात तो सच है कि मैं प्रीति के साथ
पढ़ने जाऊँगी तो मुझे प्रीति की स्टडीज़ को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो मुझे ना बहुत सीरियसली होके पढ़ना पड़ेगा। कुछ घंटे ऐसे ही बीत जाते, जब शाम का टाइम हो जाता है 5 बजे, तो प्रीति का तो एज़ यूजुअल अपनी स्टडीज़ पे पूरा फ़ोकस करना बैठा रहता है। लेकिन जो हमारी वैदेही है वो तो ना दोपहर में पढ़ती थी ना शाम को पढ़ती थी। वो 5 बजे उठती है, बाहर जा रही रहती है। तभी वैदेही की मम्मी उसे रोक कर बोलती कि कहाँ जा रही हो आप, ये पास्ता खा लो ना। तो अपनी मम्मी की तरफ देख के बोलती कि नहीं मम्मा, इस बार आपका पास्ता भी मेरा मूड सही नहीं कर सकता है, आप ही खा लीजिएगा। और ऐसे कह के वो चली जाती है। सोसाइटी के लोगों के साथ वो वॉलीबॉल खेलने चली जाती है, क्योंकि वो वॉलीबॉल प्रैक्टिसेस बहुत करती थी। ऑल्टरनेटिव्स क्लब रहते थे, वॉलीबॉल के जो ऑल्टरनेटिव्स क्लब्स होते थे, तो आज जो उसका डेज रहता था वो अपनी सोसाइटी वालों के साथ खेलती थी और नेक्स्ट डे वो क्लब में जाती है। तो जो अपनी सोसाइटी वालों के साथ खेल रही रहती है तब उसका ध्यान नहीं रहता है और बहुत बार उसके साथ बॉल मिस हो जाती है, गोल हो जाते हैं। तभी उसके दोस्त आकर बोलते हैं, वैदेही व्हाट हैपेंड यार, तू इतनी अच्छी प्लेयर है, तू किसी को जीतने नहीं देती, तेरा रिसीव करना ये सब इतना अच्छा होता है, पर आज क्या हो गया? तो कहती यार कुछ नहीं यार, बस मैं थोड़ा सा आज मेरा मूड ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। तो फिर वो जाने से पहले क्या करती है, अपनी स्कूटी उठाती है और थोड़ा राउंड के लिए चली जाती है। जब वो राउंड की तरफ जा ही रही रहती है मस्ती मजाक करते हुए, तो उसे वहाँ पर प्रीति दिखती है। प्रीति शिवानी ट्यूशन क्लासेस के बाहर खड़ी हुई रहती है अपनी मम्मी के साथ। तो जो वैदेही रहती है वो वैदेही जो रहती है वो प्रीति की तरफ देखती है। प्रीति भी पहचान जाती है कि ये तो वैदेही है। तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तो वैदेही अपनी स्कूटी को वहाँ पर लगाती है और कहती है कि यहाँ क्या कर रही हो आप? तो वो बोलती है, मॉम मेरी ट्यूशन क्लासेस लगा रही हैं। तो कहती क्यों? तो कहती है पढ़ाई के लिए। पर आप तो अच्छा खासा पढ़ लेते हो ना? वैदेही बोलती। तभी प्रीति कहती है, हाँ पढ़ लेती हूँ, यही प्रॉब्लम तो है, काश नहीं पढ़ पाती तो इतना प्रेशर नहीं देते। ये बात उसने बहुत स्लोली कही रहती है, पर वैदेही सुन लेती है, पर वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसने नहीं सुना। तब उसे रियलाइज़ होता है कि यार कितना प्रेशराइज़ कर रहे हैं इसकी फैमिली वाले, और मेरे वाले देखो मुझे कितना कूल काम करते हैं। मतलब उसे उस समय अपनी मम्मी की वैल्यू समझ में आती है वैदेही को, क्योंकि उसकी मम्मी मजाक मस्ती भले करती है लेकिन वैदेही को कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। जिस चीज़ में वो नहीं है कैपेबल, मतलब लाइक अगर वो स्टडीज़ में अच्छी नहीं है तो उसकी मम्मी समझती हैं और स्पोर्ट्स में उनको भेजा अगर वो अच्छी है तो। पर यहाँ पर प्रीति को जब वो इतना सैड देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता। तभी प्रीति की मम्मी भी आ जाती हैं और बोलती, वैदी बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती है आंटी मैं तो बस ऐसी कुछ बाहर घूमने निकली थी। तो कहती बेटा ऐसे घूमना नहीं चाहिए, अभी पता है तुम लोगों की जो उम्र है ना ये पढ़ाई करने की है, अगर अभी पढ़ोगे नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? अभी देखो मैं इसको यहाँ शिवानी क्लासेस में लगाने आई हूँ, अब ये रोज़ ट्यूशन्स जाएगी। इसका टाइमिंग है 7 से लेकर 9 बजे तक ये रोज़ ट्यूशन्स जाएगी, तो काफ़ी अच्छा होगा। तभी वो बोलती है, आंटी पर हमारा स्कूल ही 2 बजे छूटता है, फिर ये कंटिन्यूस ट्यूशन ये सब करेंगी तो ये खेलेगी कब? तो कहती बेटा खेलने की उम्र नहीं है अभी आप लोगों की, अभी आप लोगों को अपना करियर बनाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर बाद में खेलते ही रहना। वैदेही इस बात से सेटिस्फाइड नहीं रहती है, वैदेही आंटी को बोल देती है, आंटी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ बट मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो बोलती हाँ बेटा बोलो। आंटी ये उम्र भी हमारी खेलने की है, कल जाकर अगर हम इस उम्र में नहीं खेले तो वो वक्त भी वापस नहीं आएगा। बड़े होने के बाद सब अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाते हैं, कोई जॉब पे बिज़ी हो जाता है, कोई कहीं बिज़ी हो जाता है, फिर खेल कूद नहीं रहता है हमारे जीवन में भी। तो आप प्रीति को इतना प्रेशराइज़ मत करिए, थोड़े टाइम के बाद उसे थोड़ा तो खेलने दीजिए। और अगर आपको अभी कुछ प्रॉब्लम ना हो तो मैं प्रीति को बाहर घुमाने ले जाना चाहती हूँ। आई होप आप समझेंगी कि हमें भी थोड़ा सा घूमने फिरने की आज़ादी मिलनी चाहिए। पढ़ाई अपनी जगह है पर घूमना फिरना भी तो है। जैसे ये बात प्रीति की मम्मी सुनती हैं तो उन्हें गुस्सा आ रहा रहता है, लेकिन प्रीति मम्मी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मम्मा कुछ मत बोलो। तो और
प्रीति कहती नहीं वैदेही मुझे घर जाना चाहिए मम्मी के साथ। तो कहती है नहीं प्रीति तुम्हें थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम क्लासेस में भी तुम खुद एंजॉय नहीं करती हो। तुम्हारे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे के रख दी है स्कूल वालों ने। मॉनिटर बन जाती हो, तुम मस्ती मजाक नहीं करती हो, तुम सिर्फ ऑल टाइम दूसरों को देखती रहती हो। तुम्हारी खुद की पर्सनल लाइफ कहाँ है? और स्कूल से आने के बाद तुम थोड़ी देर अपने लिए आधा एक घंटा निकालती हो, उसके बाद स्टडीज़ करने बैठ जाती हो। और फिर अब ट्यूशन क्लासेस, तो तुम खेलोगी कूदोगी कब? तुम्हारी भी लाइफ है। एंड आई होप आंटी आप समझ रहे होंगे। पर आपका जो भी डिसीजन है उस पर मैं तो कुछ कह नहीं सकती, पर आज के लिए आप मुझे प्रीति के साथ थोड़ा सा तो वक्त बिताने की इजाज़त दोगे? तो प्रीति की मम्मी को तो अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा रहता है कि वो जब इस तरीके से परमिशन मांगती है, पर वो कुछ करती भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ हद तक पहले ही सही थी कि अगर थोड़ा खेल कूद तो बनता है ना, कि इतना भी पढ़ाई का क्या प्रेशर दे देना कि बच्चा अपना खेलना कूदना भूल जाए। तो वो प्रीति की तरफ प्रीति की मम्मी देखती हैं और प्रीति की इच्छा को पढ़ लेती हैं कि हाँ प्रीति को भी जाना है। तो वो वैदेही को कहती है ठीक है आप लेकर जाओ, लेकिन आप टाइम पर लाकर घर छोड़ देना। तो कहती है हाँ आंटी ज़रूर। प्रीति उसकी स्कूटी पे बैठती है और ये स्कूटी से जाते एकदम आगे तक जाते हैं, बहुत आगे तक जाते हैं। और फिर वो बोलती है कि आपको वो यार वैदेही तुम मम्मी से बेझिझक होके कैसे बोल लेती हो? तो वैदेही बोलती किसकी मम्मी से, मेरी या आपकी? तो कहती मेरी मम्मी से। तो कहती हाँ तो मैंने कुछ गलत थोड़ी ना कहा है। हम बेझिझक इसलिए कहते हैं कि अगर हम गलत नहीं हो। मैं अपनी मॉम से बहुत फ्रेंडली हूँ वैदेही, बहुत ज़्यादा। प्रीति मैं अपनी मॉम को ना मस्ती मजाक सब करते हुए देखती हूँ। वो मुझे समझती हैं, वो मुझे कभी प्रेशराइज नहीं करती हैं। बट जिस तरीके से आपका ये जो स्टडीज़ का चल रहा है मुझे अच्छा नहीं लगता है। और आप थोड़ा मस्ती मजाक भी करना सीखो ना। आप खुद होकर क्यों नहीं अपनी मम्मी को कहते हो कि आपको थोड़ा देर मस्ती मजाक करनी है? ये सब आप क्यों नहीं बोलते हो? तो वैदेही वो प्रीति चुप रहती है, कुछ बोलती नहीं है। फिर जो वैदेही रहती है वो एक पार्क के वहाँ पर गाड़ी रोकती है, लगाते हैं और पार्क में जाके बैठते हैं। वहाँ पर बच्चे लोग फुटबॉल खेल रहे रहते, तो वो अब प्रीति का हाथ पकड़ती है और प्रीति को बोलती चलो फुटबॉल खेलेंगे। तो प्रीति बोलती नहीं नहीं मुझे नहीं आता है, मैंने कभी नहीं खेला है। तो वो कहती एग्जैक्टली कभी नहीं खेला है ना, तो अब खेलेंगे। तो कहती नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा। तो वैदेही बोलती अरे मुझ पे तो ट्रस्ट करो ना, मैं कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बॉल है। फिर वो वहाँ पर ना कुछ बच्चे खेल रहे रहते हैं, उनके साथ बोलती है कि क्या हम आपको ज्वाइन कर सकते हैं? तो वो कहते हैं हाँ हाँ कर लो। तो अपोजिट अपोजिट टीम में ये दोनों रहते हैं, तो फुटबॉल खेल रहे थे। तो जो प्रीति को फुटबॉल खेलना नहीं आता है, क्योंकि उसने कभी भी कोई स्पोर्ट्स पे ध्यान नहीं दिया रहता है। वो सिर्फ और सिर्फ एडमिट क्वालिफिकेशन में बेस्ट थी, पर स्पोर्ट्स में कभी नहीं देती थी। पर जो हमारी वैदेही थी वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छी थी और एडमिट क्वालिफिकेशन में नहीं थी। तो वो जैसी बॉल मारती है तो प्रीति के सामने बॉल आती है और उसके लोग बोल रहे थे मारो मारो, और वैदेही भी बोलती है मारो, पर उससे वो मारते ही नहीं बनता, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होना था तो उससे नहीं होता। तो वो थोड़ा सा मारती है, आगे तक जाती है। तभी प्रीति बोलती है, तभी वैदेही आके बोलती है कि क्या हो गया, पैरों में दम नहीं है क्या, जो मारना था ना जम के? तो कहती है मारा तो था और कितना मारूंगी। तो कहती अरे इसलिए बोलते हैं कि प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसलिए बोलते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है। आओ आप मेरे साथ। फिर वो फुटबॉल जो रहती है वो उसको छोड़ती है और वहाँ से जाकर एक बॉल उठाती है और बोलती है मारो उसको। तो वहाँ का जो एरिया रहता है वो एक्चुअली बास्केटबॉल कोर्ट टाइप का ही रहता है, सॉरी फुटबॉल कोर्ट रहता है। तो वहाँ बॉल्स रहती है, वो फुटबॉल लाती है और बोलती है पैर से मारो। तो वो सिखाती है उसको, जब जब वो उसको सिखा रही रहती है तो इतना हंसती है, बोलती है कि पैरों में दम ही नहीं है क्या, इतना इतना जम के तो मारो कि कम से कम आगे तक तो जाए। पर प्रीति बोलती है यार मार तो रही हूँ। तो वो कहती है नहीं मार रही हो, मारना ही नहीं आता है, मारो जम के। फिर वो और मारती है तो थोड़े आगे तक जाती है। फिर वो बोलती है अरे ये देखो प्रीति। फिर जब वैदेही मारती है तो वो पूरा जो नेट होता है वहाँ तक जाकर टच करती है, तो उसको समझ में नहीं आता है। तो प्रीति क्या करती है,
बहुत कोशिश कर रही रहती, नहीं होता है। तब वैदेही प्रीति के जो लेग की पोजीशंस टच करके बताती है कि आप जब प्लेयर को पीछे साइड लोगे तो आपको इतने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मारना पड़ेगा। ऐसे पूरी जब उसे टच कर रही थी, जब प्रीति देखती है कि वैदेही उसकी बॉडी को टच कर रही है दिखाने के लिए, लेग्स की पोजीशन बताने के लिए, तो प्रीति को बहुत अलग सा फील होने लगता है। एक अजीब सी फीलिंग उसके मन में आ रही रहती है, ऐसी फीलिंग्स जिसके बारे में वो कुछ खुद समझ नहीं पा रही रहती है। और वैदेही का तो उससे कुछ लेना देना ही नहीं रहता। वैदेही का फोकस सिर्फ और सिर्फ वो फुटबॉल सिखाने के लिए रहता है। तो वो कोशिश करती है पर नहीं हो रहा रहता है। फिर वो बोलती है प्रीति, तो वैदेही बोलती है प्रीति। तो वैदेही जब ये बोलती है तो प्रीति एकदम से उसे देख के बोलती है हाँ। तो कहती है तुम्हारा ध्यान कहाँ है, मैं कब से बोल रही हूँ मारो मारो। तो वो कहती है हाँ मार रही हूँ। और इस बार वो बहुत जोर से मारती है क्योंकि लेग की पोजीशन के हिसाब से, तो वो आगे तक जाती है। प्रीति का जो वो गोल होता है, तो इस पे सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश होता है तो वैदेही होती है। और वैदेही अपनी जगह से जंप करते हुए बोलती है यस प्रीति, यू डिड इट, यू डिड इट प्रीति, फाइनली यू डिड इट। देखो कितना इजी होता है, देखो कितना मज़ा आ रहा है, यू डिड इट। और जो प्रीति है वो वैदेही की वो सारी स्माइल, वैदेही के ऊपर वो जो स्माइल होता हुआ, उसको इतना मतलब इतना एंजॉयमेंट करते हुए देखना, इंटीरियर पर्सन देखते हुए उसको इतनी खुशी होती है कि वो बस उसे देखती रहती है। और फिर वो बॉल लेकर आती है, फिर बोलती है अब आया समझ में कैसे खेलना है। तो वो बोलती है हाँ। प्रीति बहुत कम मतलब बात करती है। फिर ये लोग फुटबॉल खेलना स्टार्ट करते, तो प्रीति फुटबॉल धीरे धीरे खेलना स्टार्ट करती है। प्रीति को अब अच्छा लग रहा था। अब उसे लाइफ में ना जो सैडनेस उसके अंदर इतनी ज़्यादा भर गई थी, वो सैडनेस हट के अब उसे खुशी हो रही थी। वो कुछ आधे घंटे तक फुटबॉल खेलते हैं और बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो जाती है प्रीति। और प्रीति जब वो फ्रेश हो रही रहती है फुटबॉल खेलते खेलते, और यहाँ पर वैदेही भी अपना जो मूड ऑफ रहता है, उसका जो फोकस नहीं हो रहता है, दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिलकर खुश हो जाते हैं और उनको एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा रहता है। जो प्रीति रहती है वो खुश रहती है बहुत ज़्यादा। फिर बहुत थोड़ा टाइम हो जाता है, फिर उसे याद आता है कि उसने बोला था आंटी को कि वो जल्दी छोड़ देगी। तभी वो प्रीति को बोलती है कि प्रीति अब चलते हैं, वरना तुम्हारी मॉम मुझे मार देंगी, बोलेंगी कि हमारी बेटी को लेकर गई है, अभी तक लेकर नहीं आई है। तो जा रहे रहते तो प्रीति एकदम से क्या है, वैदेही को हक कर देती है। इस बार वैदेही को अजीब सा फील होता है। वैदेही थोड़ी देर तो मतलब उसकी बॉडी एकदम फ्रीज हो जाती है कि उसे कभी किसी ने ऐसे हक नहीं किया होता है, इतना टाइट हक, एकदम इमोशंस के साथ। उसकी दोस्त रिमझिम रहती है, वो उसको नॉर्मली हक करती थी, तो उसे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। लेकिन जब वो इस तरीके से हक कर रही रहती है, तो जो बोलते हैं ना, कभी अगर आप किसी को पसंद करते हो या कभी किसी के लिए कुछ फील करते हो, तो उतने फीलिंग के साथ अगर आप किसी को हक करो या आप उतनी ही फीलिंग के साथ किसी के साथ रहो, तो एक अलग सा एहसास होता है। वही एहसास जो प्रीति को हो रहा था, वैदेही को हो रहा था प्रीति के हक करने से। वो खुश थी, वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। थोड़ी देर तक, 5 मिनट तक ऐसी हग करने के बाद जो प्रीति है वो हटती है और बोलती है अब चलें। और वैदेही इस बार कुछ बोलती नहीं है, बहुत शांत रहती है और स्कूटी चला रही रहती है। और एकदम से ब्रेक लगता है तो प्रीति आकर वैदेही के ऊपर गिर जाती है। तो वैदेही बोलती है यार हग करके बैठ जाओ ना, टाइटली पकड़ लो मुझे, क्या है यहाँ पर ना थोड़े से रोड अच्छा नहीं है तो होगा। तो वो कहती है हाँ ठीक है। और फिर जब वो उसे हग कर रही रहती है, उसकी कमर पे अपना हाथ रख के उसको टाइटली पकड़ी रहती है, तो इस बार कुछ अलग ही था। जहाँ प्रीति को फीलिंग आ रही थी, वहाँ वैदेही को भी अलग सी फीलिंग आ रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे और अलग ही था। फिर थोड़े टाइम ऐसे घूमते फिरते ये लोग जा रहे रहते हैं। तभी वहाँ पर ना आइसक्रीम पार्लर रहता है। तभी वैदेही बोलती कि अच्छा सुनो। तो प्रीति बोलती हाँ, कि हम आइसक्रीम खाते हुए चलें, मुझे आइसक्रीम खानी है।
तो प्रीति बोलती नहीं, मुझे ना सर्दी हो जाएगी, मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तभी वो बोलती है यार तुम्हारा ना हर बार का है, हर बार ऐसी सोचती हो कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, खाओ अभी सब कुछ अच्छा होगा। तो वो वहाँ से जाके 2 आइसक्रीम निकाल लेती, 2 चोकोबार लेकर आती है और एक उसको देती है और खुद कहती है, बोलती खाओ खाओ। और फिर खाते खाते अच्छे मस्ती करते हुए बाद में ये लोग अपने वहाँ चले जाते हैं घर पे। जो प्रीति के घर पे जब वो छोड़ रही रहती है तो आंटी इंतज़ार कर रही रहती है प्रीति का, और जैसे ही आती तो प्रीति के चेहरे पे वो स्माइल वगैरह सब कुछ कितना खुशी वाला देखकर ना उसकी मम्मी को भी थोड़ा अलग सा लगता है कि आज तक इसके फेस पे मैंने ऐसी स्माइल नहीं देखी है। पर वो वैदेही के साथ खुश रहती है क्योंकि वैदेही ने उसे जीना सिखाया रहता है, मतलब एक एन्जॉयमेंट सिखाया रहता है जो अच्छा लगता है उसे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा। और यहाँ से वो चली जाती है, प्रीति भी खुशी-खुशी अपने रूम पर चली जाती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।